नशे में अरमान ने किया प्यार का इजहार, कबूला पुकी का सच। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब उस दौर से गुजर रही है जहां दिल के जख्म, छिपे हुए राज और सालों पुराना प्यार एक ही रात में सामने आकर रिश्तों की परतों को उधेड़ने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है विद्या के सफल ऑपरेशन से, जहां पूरा परिवार राहत की सांस लेता है और दादी साहब बार बार अंशुमान की तारीफ करती नजर आती हैं। वो कहती हैं, बेटा तेरी वजह से विद्या बच पाई है, तू हमारे लिए भगवान बनकर आया है। यही वह पल होता है जब अंशुमान की एंट्री घर में एक नई रौनक लेकर आती है, लेकिन साथ ही एक नए तूफान की आहट भी। दूसरी ओर अरमान का दिल भीतर टूट रहा होता है, क्योंकि वह देखता है कि अंशुमान अब धीरे धीरे अभीरा के करीब आता जा रहा है। उसे लगने लगता है कि उसकी जगह अब कोई और ले रहा है। इस जलन और बेचैनी के बीच अरमान बार बार अपने और अभीरा के बीते लम्हों को याद करता है, उन हंसते हुए चेहरों को, अधूरी बातों को और उन सपनों को जो वक्त की धूल में दबकर रह गए। अभीरा भी अब अरमान से दूरियां बनाकर रखती है। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑफिस में बिताने लगती है ताकि वो उस इंसान से बचे जिसने कभी उसकी दुनिया छीन ली थी। लेकिन अरमान की बेचैनी बढ़ती जाती है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और नशे की हालत में खोने लगता है। उसी नशे में डूबा वह एक रात घर लौट रही अभीरा के पास पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर पछतावे की गहराई, आंखों में दर्द और जुबान पर छुपा हुआ प्यार होता है। वो कांपती आवाज में कहता है, अभीरा तुम बिल्कुल सही कर रही हो। मुझे जैसे इंसान को छोड़ ही देना चाहिए था। मैंने ही तो 7 साल पहले तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, और अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो तो इसमें गलत क्या है। यह सुनते ही अभीरा रुक जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, अरमान अपनी टूटती आवाज में फिर बोल उठता है, मैं तुमसे दूर रहकर भी तुमसे प्यार करना नहीं भूल पाया। आज भी तुम मेरे लिए उतनी ही प्यारी हो जितनी पहले थी। अब तक अपने जज्बातों को दबा रहा अरमान अब खुद को रोक नहीं पाता। वो कहता है, अगर आज मैंने ये बात नहीं कही तो जिंदगी भर पछताता रहूंगा। प्लीज आज मुझे चुप मत करो। मैं वापस लौटना चाहता था, लेकिन किस मुंह से आता। मैं तो उस दिन अपने गुस्से में हमारी बेटी को भी तुमसे दूर ले गया था। यह सुनकर अभीरा चौंक जाती है। वह फटी फटी आंखों से अरमान की ओर देखती है। तुम पूछ रही थी ना कि पुखी कहाँ है? पुखी कोई और नहीं, वही है मायरा। ये सुनते ही मानो अभीरा की पूरी दुनिया थम जाती है। उसकी आंखों में विस्मय, पीड़ा और क्रोध एक साथ तैरने लगते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, क्या कहा तुमने मायरा? मेरी पुखी। अरमान की आंखों में आंसू बह रहे होते हैं और वह धीरे से कहता है, हाँ वही पुखी जिसे 7 साल पहले मैं तुमसे छीन कर ले गया था, वही अब मायरा बनकर तुम्हारी जिंदगी में आई। लेकिन मैं कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं डरता था, मैं खुद को तुम्हारे सामने लायक नहीं समझता था। इस सच्चाई को सुनते ही अभीरा की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वो सदमे में डूबी खड़ी रह जाती है। उसका मन अंदर से चिल्ला उठता है, लेकिन होंठों पर खामोशी छा जाती है। उसके सामने वो सारे साल तैरने लगते हैं जब वो हर पल अपनी बेटी को याद कर कर के रोई थी और उसकी बेटी उसी के सामने किसी और को माँ कह रही थी। वो कहती है, तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीना, उसे मेरे सीने से दूर किया, और अब इतने सालों बाद जब सब खत्म हो गया तो तुम सिर्फ माफी मांगने आए हो। अरमान की आंखों में पश्चाताप होता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं माहिरा से दूर रहूंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोकेगा। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफ करने लायक नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बस एक मौका दे दो। इसी भावनात्मक तूफान के बीच अभीरा खुद से एक फैसला लेती है। वह अब चुप नहीं रहेगी। अब वो अपनी बेटी को वापस पाने के लिए हर हद पार करेगी। लेकिन वो जानती है कि ये राह आसान नहीं है। एक तरफ अरमान है जिसने उसके भरोसे को तोड़ा, दूसरी तरफ गीतांजलि है जिसने पुखी को सालों तक माँ की तरह पाला, और बीच में है मायरा जो सच से अब तक अनजान है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि कैसे अरमान अपने दिल का सच कहने के बाद भी खुद को खोता हुआ महसूस करता है। वो एक तरफ खुद से लड़ रहा है और दूसरी ओर उस प्यार से जो उसने अब तक छुपा कर रखा था। वहीं अभीरा अब एक मजबूत माँ के रूप में उभर कर सामने आएगी, जो अपने टूटे हुए अतीत को जोड़ने निकली है। क्या मायरा अपनी सच्चाई जानने के बाद अभीरा को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करेगी? क्या गीतांजलि उसे आसानी से जाने देगी? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या अब भी अरमान और अभीरा का रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा या ये सच उनका फासला और बढ़ा देगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि यह कहानी अब रिश्तों की उस गहराई को छूने जा रही है जहां सच्चाई की कड़वाहट और प्यार की मिठास दोनों एक साथ महसूस होंगे। नशे में कहा गया एक सच अब सबकी जिंदगी बदलने वाला है। अब देखना ये है कि जब दिल की बातें जुबां पर आती हैं तो क्या वो रिश्तों को जोड़ती हैं या और तोड़ देती हैं। ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अब उस मुकाम की ओर बढ़ रही है जहां हर आंसू, हर शब्द और हर रिश्ता मायने रखता है। अरमान द्वारा नशे की हालत में अपना दिल खोल देना न सिर्फ कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आता है, बल्कि उन भावनाओं को भी उजागर कर देता है जो सालों से दबे हुए थे। इस इजहार इश्क और पुखी की सच्चाई का खुलासा जैसे अभीरा के जीवन की दिशा ही बदल देता है। इस सच के सामने आते ही अभीरा के लिए वक्त जैसे थम जाता है। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी से जुड़ा हर अधूरा पल, हर टूटी उम्मीद और हर वो सपना तैरने लगता है जो उसने एक माँ होने के नाते देखे थे। वहीं अरमान को अब एहसास होता है कि उसने अपने गुस्से और डर में आकर कितनी बड़ी गलती की है और यह पश्चाताप उसे अंदर ही अंदर जला रहा है। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकती। अगले दिन सुबह जब अरमान को अपने नशे में किए इजहार की पूरी बात याद आती है तो वह खुद को कोसता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसका सच अभीरा को और दूर न कर दे। दूसरी ओर अभीरा पूरी रात सो नहीं पाती। वो अपने दिल में चल रही उथल पुथल समझने की कोशिश करती है। क्या वो अब भी अरमान से नफरत करती है या उसकी ममता उसकी नफरत पर भारी पड़ चुकी है? वो मायला की हर मुस्कान में अब अपनी पुखी को देखने लगी है और उसका दिल यह मानने को तैयार है कि वह उसकी ही बेटी है। दूसरी ओर गीतांजलि को इस सच की भनक तक नहीं होती। वह मायरा को अपनी बेटी मानकर उसके साथ एक नई जिंदगी के सपने बुन रही होती है, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा होता है। अभीरा एक नई योजना बनाती है। वह तय करती है कि वह अब कोई आक्रोश या लड़ाई नहीं करेगी, बल्कि मायरा के दिल में अपनी जगह खुद बनाएगी, एक माँ बनकर जिससे उसकी बेटी खुद अपना रिश्ता जोड़ सके। इसी बीच अंशुमान अभीरा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। वह उसे भावनात्मक सहारा देता है और कहता है, जो बेटी 7 साल तक तुमसे दूर रही, उसे अब इतनी जल्दी तुम्हारा बनना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम एक माँ हो और माँ का प्यार किसी भी दूरी को मिटा सकता है। अंशुमान की बातें अभीरा को ताकत देती हैं। वो मायरा के स्कूल के एक प्रोग्राम में गुपचुप तरीके से जाती है और उसे दूर से देखती है। उसकी आंखें छलक पड़ती हैं, लेकिन वह मुस्कुराती है क्योंकि अब वो अपने जख्मों को ताकत में बदल चुकी है। वो अब इंतजार करेगी सही वक्त का, उस वक्त का जब मायरा खुद उसे पुकारेगी माँ। उधर अरमान भी अभीरा के बदलते व्यवहार को देखकर हैरान है। वह सोचता है कि क्या उसने अब सच को स्वीकार कर लिया है या बस एक तूफान से पहले की शांति है। उसे डर है कि कहीं अभीरा गीतांजलि से जाकर सब कुछ न कह दे, लेकिन अभीरा अब किसी से लड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आई है। इस ट्रैक में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरती है मायरा की मासूमियत। वो अब भी ये नहीं जानती कि उसकी असली माँ कौन है। वह जब अरमान से पूछती है कि ये औरत कौन है, तो अरमान कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप आंखें झुका लेता है। इसी चुप्पी में गीतांजलि को सब कुछ समझ में आ जाता है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह मायरा को जाने देगी? क्या वह उसके दिल में उस माँ के लिए जगह बनाएगी जिसने उसे जन्म दिया था? अब कहानी उस फैसले की ओर बढ़ रही है जहाँ हर किरदार को अपनी भूमिका तय करनी है। एक माँ जिसने जन्म दिया, एक माँ जिसने पाला और एक पिता जिसने गलती की। अब एक बेटी के लिए सही रास्ता चुनना है। अगले एपिसोड्स में यह संघर्ष और गहरा होगा। अब देखने को मिलेगा कि क्या गीतांजलि अपने दिल पर पत्थर रखकर मायरा को अभीरा को सौंप देगी। क्या अरमान अपनी गलतियों का पूरी तरह प्रायश्चित कर पाएगा और क्या अभीरा मायरा के दिल तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी। इस ट्रैक में जहां हर किरदार का भावनात्मक ग्राफ चरम पर पहुंच चुका है, वहीं दर्शकों को एक नई उम्मीद भी नजर आती है कि शायद यह रिश्ता जो अधूरा रह गया था अब फिर से जुड़ सकेगा, इस बार और भी ज्यादा मजबूती और सच्चाई के साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है अब केवल एक सीरियल नहीं, बल्कि उन रिश्तों की पहचान बन चुका है जो टूटते हैं, जुड़ते हैं और फिर भी समय के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। अब देखना यह है कि इस कहानी में कौन रिश्ते निभा पाएगा और कौन सिर्फ पछतावे में रह जाएगा। लेकिन एक बात तय है, यह सफर हर दर्शक के दिल को छूने वाला है।